अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि टू पीपल्स हाइड आवर फीलिंग्स अबाउट यू, दे लव यू जेन्युइनली। ठीक है, दो लोग जो हैं वो आपके बारे में एहसासात रखते हैं, जज्बात रखते हैं, फीलिंग्स रखते हैं, इमोशंस रखते हैं। दो अफराद हैं, कोई आपकी सराउंडिंग में है, आपकी लाइफ में है, कोई अननोन है, और वो आपसे बहुत मुखलिस हैं, आपसे बहुत ज़्यादा इन लव हैं, आपसे मतलब जेन्युइनली आपसे वो इन लव हैं। ठीक है, ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है। और साथ ही पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 नंबर के स्टार्ट में लगाएंगे तो उनका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन बताते हैं। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है कि किसके दिल में क्या है और अगले पल क्या होगा। मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ। चलें जी, कौन है जो दो लोग जो मेरे व्यूवर्स के बारे में फीलिंग्स रखते हैं, इमोशंस रखते हैं, उनसे इन लव हैं? कौन है भाई? चलें जी, निकालते हैं कौन है भाई। टेक्स्ट मैसेज, पहला मैसेज आया हमारे पास, क्रॉस रोड। देखिए हमारे पास आ गया क्रॉस रोड। मिस्ट्री, अनएक्सपेक्टेड, रोल द डाइस, सोलमेट, ट्रुथ, हीलिंग, होम, बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, और एक और कार्ड इसके साथ आ रहा है, एंजाइटी। अच्छा जी, बॉटम हम देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास, रिलेशनशिप, न्यू लव, चेंज, डिवाइन टाइमिंग्स, फ्रेंड्स, फेटेड मीटिंग। अच्छा जी, दो लोग कौन हैं जो आपके बारे में सीरियस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई एक पुराना पर्सन आपको देख रहा है और उसने आपको शायद इसलिए निग्लेक्ट किया था या आपसे मूव ऑन कर गया था या आपको क्लोजर दिए बगैर आपको अपनी लाइफ से उसने बुलशिट मीन्स छोड़ दिया था। आपको कोई क्लोजर नहीं दिया था जिससे आप सीरियस होने लगे थे, तो उसको लगा कि ये रिलेशनशिप थोड़ी सीरियस उसमें जा रही है, और उसको ऐसा लगा कि मे बी कि आप उस वक्त फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, या मे बी आप कोई जॉब करते थे, या मे बी कि वो आपसे थोड़े सीनियर थे। उनको लगा कि शायद आप उनके साथ किसी पैसे की वजह से, किसी मटीरियलिस्टिक चीज की वजह से आप उनके साथ हैं। ठीक है, लेकिन अब कोई आपको दूर से देख रहा है और वो ये देख रहा है कि आपने अपने ऊपर कितना काम किया। अगर कोई आपको समझ रहा था, मतलब आप बिल्कुल ऐसे हैं कि बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल। सही है, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया। आप हर फन मौला मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, मैस्कुलिन एनर्जी हो या फेमिनाइन एनर्जी हो। ठीक है, आपने सबसे पहले अपनी हीलिंग पे तवज्जो दी। ठीक है, अपने आप को इतना मिस्टीरियस बनाया कि आपको पता लग गया कि आप बिल्कुल 360 डिग्री आप चेंज हो गए। सही है, और आपने क्या हुआ कि आपने डिवाइन टाइमिंग्स का वेट किया। आपकी लाइफ में कोई न्यू लव भी है अभी इस टाइम, या फिर आने वाला है। और क्या है ना कि आपको पता है कि मेरी किस्मत में ये इंसान है। आपको पता था कि ये इंसान पलट कर आएगा। आप इतना कॉन्फिडेंस थे। ठीक है, मे बी कि आप लोगों के फ्रेंड्स म्यूचुअल हैं, आप लोग कोई पब्लिक नोन है, या फिर आपका कहीं कोई अकाउंट है जहां आप अपनी पिक्चर्स डालते हैं, जहां आपकी नॉलेज बआसानी ली जा सकती है। आप लोगों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके बारे में इनको बताते रहते हैं, और ये इंसान आपको देख रहा है कि आप बिल्कुल चेंज हो गए हैं। इसको तो लगता है कि मतलब जब हमारे साथ थे तो तब क्या था, तब आपको शायद उसने उस नजर से नहीं देखा, आपके साथ ये फ्लर्ट करने आए थे, लेकिन अब आपका ऑरा, आपकी पॉजिटिविटी, मतलब आपका कह लें कि बिल्कुल आपने अपने आप को ग्रूम कर लिया है ना। और अब आपको पता है कि किसके साथ कितनी बातचीत करनी है। आपको थोड़ा सा मे बी कि जब आप बहुत सिंपल थे, जब आप इस इंसान से मिले, और क्या है कि अब आपको पता है कि किससे कितनी बात करनी है, किससे कितना मिलना है। आप पे लोगों के ट्रुथ आपके सामने आ गए हैं। आपको पता चल गया है कि किसको फैमिली फील कराना है और किसको थोड़ा सा डिस्टेंस रख के बात करनी है। और अब यहाँ पे आया है रोल द डाइस। ठीक है,
अब आपकी बारी है। ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहता है, लेकिन आप मूव ऑन कर गए हैं, ठीक है। लेकिन आपका क्या था कि आपके दिल में एक बात थी कि ये आए और फिर मैं इसको एक लेसन दूं, एक चैप्टर दूं। ये देखें, यहाँ पे है क्रॉस रोड और यहाँ पे मेरे पास है बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। ये एंजाइटी में है ये इंसान बहुत ज्यादा। क्यों एंजाइटी में है ये भी हम देख लेते हैं। इसलिए है कि आपकी लाइफ में, या बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास आया था न्यू लव। आपकी लाइफ में कोई न्यू इंसान एंटर हो चुका है, जो कि इनको पता चल रहा है आपकी पिक्चर से, आपके लाइफस्टाइल से। आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, आप अपनी कई पिक्चर्स डाल रहे हैं, कई वीडियोस डाल रहे हैं, और इस इंसान को अब वो कहते हैं ना कि वो अगर आप रो धो रहे होते तो ये बहुत खुश होते। सही है, अब आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं तो वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो दो लोग हैं, एक तो जिनके साथ अभी आप हैं और एक वो इंसान है जो आपको देख के जेलस हो रहा है, आपको देख के उसके उससे हजम नहीं हो रहा कि मतलब आप कैसे उसके बगैर रह रहे हैं, ठीक है। अभी तक तो वो आपको सिंगल समझ रहा था, लेकिन आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं जिसने उनको बताया, और ये इंसान, इसको बहुत ही ज्यादा कोई प्रॉब्लम हो गई है कि भाई वाई कैसे इसने मूव ऑन किया, इसकी हिम्मत कैसे हुई मूव ऑन करने की, ठीक है। तो ये है, अब हम देखते हैं टैरो से, अब हम करेंगे इसको क्लैरिफाई कि आया ये क्या है। चलें जी, टैरो से करते हैं क्लैरिफाई। Two people's feelings are hide about you, they are genuinely love you, ठीक है। कौन है, इनको अब एहसास हो रहा है कि ये आपके बगैर नहीं रह सकते। टेक्स्ट मैसेज को क्लैरिफाई करें। द स्टार, आप हील हो चुके हैं और अगला बंदा किंग ऑफ सोर्ड्स, मे बी कि ये बहुत ब्लंट थे, ठीक है। और उसके बाद है मेरे पास लवर्स, और उसके बाद है मेरे पास एस ऑफ कप्स। अब भाई इनकी मोहब्बत फूटे नहीं पड़ रही है। एक इंसान आपके लिए दुआएं कर रहा है कि आप उसकी लाइफ में वापस आ जाएं, और इनका मैसेज आपके पास बहुत जल्द आने वाला है। क्रॉस रोड को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ कप्स, अगर ये अब जो आपकी लाइफ में पर्सन है वो बहुत ही लविंग, बहुत ही इमोशनल, आपकी बहुत ही केयरिंग है, और इनको यही प्रॉब्लम हो रही है कि आपके पास अब दो ऑप्शंस है, आप इनको एज अ ऑप्शन ट्रीट करेंगे जो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। मिस्ट्री क्यों आया है, 10 ऑफ कप्स। मे बी कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है। आप थर्ड पार्टी हैं या सामने वाला थर्ड पार्टी है, और मे बी कि आप लोग एक टीम वर्क कर रहे थे, और ये आपके एक्स हैं जो जिनको लग रहा है कि आप तो इतने सिंपल थे, मतलब आप इतने मिस्टीरियस कैसे हो गए ना, इनको यकीन नहीं आ रहा कि ये आप ही हैं। अनएक्सपेक्टेड क्यों आया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये आपको बहुत हैवीली स्टॉक कर रहा है, ये अपनी ही फीलिंग से भाग रहा है। ये इंसान, इसकी समझ नहीं आ रहा कि इसको क्या हो गया, मतलब या तो आप ज्यादा खूबसूरत अब हो गई हैं, या पहले इसने आपको उस नजर से नहीं देखा। कंफ्यूज है ये इंसान। रोल द डाइस क्यों आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स। इसने आपका दिल तोड़ा था, ठीक है। आपको 2 ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक है। आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया था, किसी के साथ जगल किया था, आपका दिल तोड़ा था, आपकी बैक स्टैपिंग की थी, जो कि इसको अब बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। सोलमेट क्यों आया है, स्ट्रेंथ। ये आपको अब देख रहा है कि आप में कितनी स्ट्रेंथ आ गई है, और इसको लगता है कि आप इसके सोलमेट हैं, क्योंकि ये हमेशा से ऐसे ही सोलमेट चाहता था, जो बहुत स्ट्रांग हो, जिसमें कुछ स्ट्रेंथ हो, जिसकी थोड़ी ईगोइस्टिक हो, और आप इसको अब बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहे हैं। ट्रुथ क्यों आया है, 9 ऑफ पेंटिकल। आप अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हैं, वाई 9 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल। आपने इसने आपको बहुत इंतजार कराया, ठीक है, और आपने पूरी तवज्जो अपनी हीलिंग पे दी, अपने काम पे दी, अपने वर्क पे दी, और अब ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि आप जिस रिलेशनशिप में हैं उसमें आप बहुत खुश हैं, और ये जीरो से द फूल का कार्ड आया है, आपके साथ स्टार्ट करना चाहता है। हीलिंग क्यों आया है, 4 ऑफ कप्स। आप तो हील हो गए हैं, लेकिन ये इंसान हील नहीं हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सोर्ड्स। इसने आपको डिच किया था, ये हील नहीं हुआ है, आप हील हो चुके हैं, और अब इसको लगता है कि ये आपको अप्रोच करे तो कहीं आप इसे रिफ्यूज ना कर दें। होम क्यों आया है, जजमेंट। आपके साथ एक सेकंड चांस चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू ही आपसे कांटेक्ट करेंगे। आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, मैसेज आ रहा है। एंजाइटी क्यों आया है, 5 ऑफ पेंटिकल। बिटवीन द लाइन्स,
द व्हील। इन्होंने समझा था कि आप इनके साथ पैसों की वजह से हैं या किसी मटेरियलिस्टिक चीजों की वजह से आप इनके साथ हैं। इन्होंने आपकी मोहब्बत की कदर नहीं की, लेकिन अब ये इंसान आपको कमिटमेंट देने के लिए बेचैन हो रहा है। ठीक है, और अब हम देखते हैं यहाँ से कि क्या मैसेजेस हैं इनके लिए। ठीक है, फिर हम आपके लिए अफर्मेशन निकालेंगे। चलें, अब हम यहाँ से आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या है मेरे, इनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। पहले हम एक्स की फीलिंग्स देखेंगे, क्या है आपके लिए। एक्स की फीलिंग्स बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। 3 कार्ड निकालेंगे। फॉरगिव, माफी मांगेंगे आपसे। एक्स की फीलिंग्स पहले बताएं। वेट, आपका वेट कर रहे हैं। एक्स की फीलिंग्स एंजॉय, आपको देख रहे एंजॉय करता हुआ, और इनसे मैंने कहा ना हजम नहीं हो रहा कि ऐसे कैसे ये इसने मूव ऑन कर लिया। और अब जो न्यू पर्सन है उनकी फीलिंग्स बताएं। अनदर चांस, ये आपके एक्स के लिए ही मैसेज आया है। ठीक है, न्यू पर्सन की फीलिंग्स क्या है। यस, इनको कंफर्म हो गया है कि आपकी लाइफ में कोई और भी है। इंट्यूशन, आपको देख के इनको इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि आप जो इतने खुश हैं, लेकिन ईगो, आपकी ईगो देख के ये इंसान बहुत हैरान है। इतनी ईगो इसमें कहाँ से आ गई, इसने क्या हिडन रखा हुआ है। ठीक है, और आपको देख के बहुत ज्यादा पैशनेट हो रहे हैं। मे बी बॉटम ऑफ द डेक है मैरिज, उसके बाद है थिंक अबाउट इट, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रही हैं ये। ठीक है, अब हम ले लेते हैं जी वो सेशन हमारा कि आप लोगों के जो भी 2 क्वेश्चंस हैं वो आप लोग सोच लें। मैं आप लोगों के लिए इसमें से 2 कार्ड्स निकालूंगी। जो लोग रीडिंग नहीं ले सकते उनके लिए आसानी हो जाएगी। उनके जो भी 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, हम उनके लिए 2 क्वेश्चंस लेंगे। द टाइम स्टार्ट नाउ। चलें जी, जो भी मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं उनके जो भी 2 क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दीजिए। पहला कार्ड हम निकालेंगे नो। पहला आपने जो भी सोचा है उसका आंसर आया है नो। एंड दूसरा कार्ड हम निकालेंगे सेकंड चांस। ठीक है, सेकंड चांस और नो, ये हमारे पास 2 आए हैं आपके सवालों का जवाब। अब हम ले लेते हैं आपकी अफर्मेशन। I am prosperous and everything I need will come to me at the perfect moment. मैं खुशहाल हूँ और जो कुछ भी मुझे दरकार है वो बेहतरीन वक्त पर मेरे पास आएगा। बिल्कुल जी, आपकी सोच भी ऐसी होनी चाहिए कि वक्त से पहले तकदीर से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अच्छा हाँ, जो लोग मुझे देख रहे हैं वो जिस मजहब से भी देख रहे हैं ना आप, तो आप लोग प्लीज अपनी चैरिटी जरूर कीजिए। चैरिटी करने से आप लोगों के मामलात में आसानी होती है। ठीक है जी, मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।